लिब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है लिब्रा कलेक्टिव्स, ये आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए है, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी कि आप अपने लव, करियर एंड जनरल सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स। और द पर्सन ऑन योर माइंड का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जिन लोगों को भी चेकआउट करना है वो लोग चेकआउट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं ऐड कर दूंगी। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच अगेन। नाउ लेट्स देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपने लव, करियर एंड जनरल सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, और जिन लोगों को नो कांटेक्ट रीडिंग देखना है, कंप्लीट नो कांटेक्ट रीडिंग कि नो कांटेक्ट में आपके लव करियर में क्या आने वाला है, ठीक है, तो वो रीडिंग मैं पोस्ट करूँगी 8:30, ठीक है, आज के दिन में 8:30 में अपने नेक्स्ट चैनल में, यानी मेरा जो मेन चैनल है उस पर चेकआउट कर सकते हैं। वो मैं लिंक उसका कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, शेड्यूल कर दूँगी रीडिंग को, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। ओके, 8:30 बजे आपको मिल जाएगा। ओके, चलो देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स नेक्स्ट 48 आवर्स में। और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना जिन लोगों ने नहीं करा है, ठीक है, मेरे मेन चैनल को। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में लिब्रा कलेक्टिव्स आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला मैसेज आपके लिए आ रहा है गेटिंग रीडिंग्स का। तो करेंटली आप रीडिंग्स देख रहे हैं, ले रहे हैं पर्सनल, ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को, गेटिंग रीडिंग्स के मैसेज को क्लैरिफाई करते हैं। ये मैसेज आपके लिए क्यों आ रहा है। यहाँ पर है फीलिंग्स, ओके, सेड्यूस्ड एंड विद अशेम्ड। ओके, मुझे लगता है लिब्रा कलेक्टिव्स करंटली आपको कुछ रियलाइजेशंस होते हुए दिख रहे हैं। रियलाइजेशन कैसे कि आपको लाइफ के किस ट्रैक में जाना है, लाइफ में आपके लिए क्या सिचुएशंस इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रिगार्डिंग समथिंग अबाउट द पास्ट, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज में स्टक हो, या फिर आजकल के एनर्जी में मुझे लगा जो आजकल आपके माइंड में थॉट प्रोसेस चल रहा है रिगार्डिंग द पास्ट सिचुएशन, जैसे हम अपनी पास्ट के मिस्टेक में जाते हैं और हमें लगता है यार कि वो चीज़ हमने क्यों करी, उस समय पर वो चीज़ नहीं करना चाहिए था, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं था, नॉलेज नहीं था, ठीक है। तो सडनली ऐसी फीलिंग आपके माइंड में आ रही है जहाँ पर आप पास्ट की मेमोरीज को रिमाइंड करते हुए दिख रहे हैं, आप पास्ट को सोचते हुए दिख रहे हैं कि आपने वो गलती क्यों करी, इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों आपने करी, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि आपको अब करंटली फीलिंग आ रही है कि जो भी चीज़ें पास्ट में हुई सही नहीं थी कहीं ना कहीं, ठीक है। कुछ लोग तो एक्सेप्टेंस के जोन में जा रहे हैं और कुछ लोगों को ये रियलाइज़ हो रहा है यार कि क्यों मैंने ये गलती कर दी, क्यों मुझसे ऐसी मिस्टेक हो गई, ऐसा भी क्यों करा मैंने, मतलब शायद मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता था, कुछ और कर सकती थी, लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अशेम्ड हैं, रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक सिचुएशन ऐसी आ रही है कि जहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी का पाथ पकड़ते हुए दिख रहे हैं, लाइक फीलिंग ओ माई गॉड, आई एम जस्ट फीलिंग लाइक कि आप ड्रेन्ड हो, आप फेथ हीलिंग मेडिटेशन उस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रियलाइजेशन आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लाने वाला है, ठीक है। दिस इज़ लाइक अ डेस्टाइन पाथ विच इज़ यूनिवर्स हैज़ प्लान फॉर यू, जो आपकी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। लेट मी टेल यू समथिंग गाइस, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो शायद इस रीडिंग के बाद आपका थॉट प्रोसेस बहुत बदलेगा भी, ठीक है। दैट इज़ आई एम गेटिंग, क्योंकि आप ना कहीं अपने अंदर सेल्फ डिस्कवरी करने वाले हो। सेल्फ डिस्कवरी के बाद आप अपना डेस्टिनेशन चूज़ करने वाले हो कि आपको क्या डेस्टिनेशन की तरफ जाना है, क्या आपका डेस्टाइन पाथ है, क्या आपको फ्यूचर में करना है, व्हाट इज़ योर सोल पर्पस और लाइफ पर्पस, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अगर किसी को अपना डेस्टिनेशन नहीं पता है, एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ के किस मोमेंट में आप हैं, तो आपको पता चलने वाला है, ठीक है। अनदर एनर्जी है हैप्पीली सिंगल। ओके, तो ये कैसी एनर्जी है जहाँ पर आप पास्ट से लेकर करंट तक का ट्रांसफॉर्मेशन नोट कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, प्रॉब्लम, सिचुएशन फेस करी है जो एग्जैक्टली आपको रियलाइज़ करा रही है, जो आपको रियलाइज़ करा रही है कि आपका एक्चुअल ट्रू पाथ क्या है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। क्लैरिफाई करते हैं डेटिंग यू, डूइंग यू, डेटिंग, स्ट्रेस फ्री, सेटिंग गोल्स, करियर फोकस, क्लैरिफाई दिस एनर्जी। मुझे लगता है कुछ लोग अभी फ़िलहाल अगर रिलेशनशिप में भी हैं तो आप सिंगल एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है।
कई बार क्या होता है, देखो अगर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपकी लव लाइफ अगर अच्छी भी चल रही है, तो मुझे लगता है सडनली आपको अपनी लव लाइफ से डिटैचमेंट आ सकता है, या आपको लग सकता है कि अगर कोई चीज़ आपके लिए नहीं बनी तो वो क्यों नहीं बनी। ठीक है, यहाँ पे मुझे दो सिचुएशन नज़र आ रही है। एक तो ये नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए यू आर गोइंग टू फील डिटैच फ्रॉम योर लव लाइफ, रीज़न बीइंग क्योंकि आपको कुछ मेजर रियलाइजेशंस आपके करियर को लेके, आपकी लाइफ को लेके, आपके सिचुएशंस को लेके होंगे कि आपको करियर में कुछ करना है, अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है। ठीक है, इस तरीके का। और फॉर सम ऑफ यू, अगर यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि आपका लव लाइफ कभी अच्छी नहीं थी, तो आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड मुझे होते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली इफ़ यू आर समवन अ मैरिड सिचुएशन में अगर आप हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो हो सकता है कि आप इस समय पे अपने करियर के लिए फाइट करना चाहते हैं। ठीक है, आप करियर में कुछ करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जहाँ आपने अपनी लव लाइफ को गिव अप करा था, अपनी करियर को जहाँ पे गिव अप करा था, आज आप उसी पॉइंट पे हो जहाँ पर आपका करियर आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। इट इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। शायद उस समय पे आप रेडी नहीं थे, एंड नाउ यूनिवर्स फील्स लाइक कि ठीक है, जैसे ही आप अपने करियर में फोकस करोगे, आपके अपनी लव लाइफ में डेफिनेटली शिफ्ट आएगा। तो क्या होता है ना कि कभी कभार हम कुछ गोल्स को स्किप कर देते हैं, बट यूनिवर्स क्या करते हैं, कुछ सालों बाद वो गोल हमें ला के रखते हैं। तो ऐसा ही कुछ मुझे नज़र आ रहा है। तो आप अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, टॉक्सिक सिचुएशन में हो सकते हैं, तो जहाँ पर आपको ऐसा लगता है यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ठीक है, या फिर आपको अपना माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है। एंड येस, ट्रू कलर्स आपको ना, देखो इट इज़ नॉट अबाउट लव लाइफ। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल है कि अगर आपकी लव लाइफ में सब कुछ बैलेंस्ड भी है, सब कुछ फिक्स्ड भी है, बट आपको एक यूनिवर्सल कॉलिंग आ रही है, एक डिवाइन कॉलिंग आ रही है कि कुछ तो अधूरा है, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, उस चीज़ को आपको फिल करने की ज़रूरत है। सो योर पर्पस इज कॉलिंग यू। ये मुझे आपकी तरफ से इंट्यूटिवली वाइब आ रही है। ठीक है, अनदर एनर्जी है केओस, ईगो डेथ, डाउनवर्ड स्पाइरल एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओके, तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती हुई दिख रही है, ईगो डेथ होते हुए दिख रहा है किसी का। क्लैरिफाई करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो अगर ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर आपको सडनली सैडनेस फील हो, सडनली ऐसा लगे कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में मिसिंग है, कोई मोमेंट आपकी लाइफ में मिसिंग है, या फिर यही मोमेंट है जहाँ पर आपको अपनी लाइफ को लेके बहुत कुछ करना है, दैट इज़ द सिचुएशन यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। ठीक है, आप अपने पर्पस से बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपके लिए आ सकती है बिकॉज देयर इज़ ईगो डेथ इज़ हैपनिंग। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं कि लाइफ जो है एग्जैक्टली वो कुछ मोमेंट्स पे डिपेंड है। ठीक है, कुछ लाइफ के सिचुएशंस पे डिपेंड है, और यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपको करना है तो दिस इज़ द मोमेंट कि आपको यही करना होगा, आपके पास शायद समय नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्यों होती है? इट इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग, इट इज़ ऑल अबाउट योर डिवाइन इंटरवेंशन कि यूनिवर्स आपको चाहता है टू स्टेप अप एंड वर्क ऑन समथिंग। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कुछ सिचुएशन हमें बहुत लाइटली लेते हैं, बट कई बार वो होता क्या, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। क्लैरिफाई करते हैं केओस, ईगो डेथ, डाउनवर्ड स्पाइरल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग विच इज़ पम्पिंग हेड्स, फिनरल, राउंड एंड आई लव यू। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी का ईगो डेथ होते हुए दिख रहा है। दिस इज़ नॉट यू गाइज। कुछ लोगों के लिए आप हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपसे कनेक्टेड कोई पर्सन है जिन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करा था। अब जैसे यहाँ पे कनेक्टेड एनर्जी भी हो सकती है, मैं आपको क्यों बता रही हूँ। जैसे एग्जाम्पल ये है कि जब आप अपने करियर पे फोकस करेंगे, अगर आपका टॉक्सिक लव रिलेशनशिप है तो आपका लव रिलेशनशिप भी बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि जो कॉलिंग आपको आ रही है वो डिटैचमेंट की आ रही है, और डिटैचमेंट ऐसी सिचुएशन है जो अटैचमेंट को क्रिएट करता है। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा, यू आर मूविंग फर्दर विद योर पर्पस, वैसे ही क्या होगा कि आपकी तरफ कोई लव ऑफर आ सकता है, या फिर आपकी लव लाइफ बैलेंस हो सकती है। सो समथिंग इज इंटरकनेक्टेड गाइस। यू आर गोइंग टू बी डिटैच्ड एंड योर पर्सन इज गोइंग टू बी अटैच्ड, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यू आर गोइंग टू सी योर पर्पस दिस टाइम कि कुछ करना है या किस तरीके से करना है। एग्जैक्टली आपको कुछ कॉलिंग आएगी। इस समय पे मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन अकेले टाइम बिता सकते हैं, अकेले टाइम बिताना है, बट समथिंग इज हैपनिंग इन योर एनर्जी विच इज़ लाइक अ मिराकल। ठीक है, कुछ तो ऐसा है जो मुझे यहाँ पर ऐसे फीलिंग ला रहा है कि यू आर एक्चुअली कॉल्ड बाय द डिवाइन एनर्जीज कि आपको आपके पर्पस तक जाना है, और ये फोर्सफुली होने वाला है। यानी अब कुछ भी आपका पर्पस हो सकता है। अगर आप सोशल वेलफेयर से कनेक्टेड हैं तो आप सोशल वेलफेयर के लिए कुछ कर सकते हैं, या फिर आपको फीलिंग आ सकती है। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो हाउस वाइफ है तो आप अपने घर पे बेस्ड कुछ करने वाले। सो दिस इज लाइक अ मोटिवेशनल काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पर आप अपने पर्पस पे अलाइन होने वाले। कुछ तो यहाँ पे ऐसा है जो होगा आपकी लाइफ में जो आपके पर्पस तक आपको अलाइन करेगा। सो मैं ये देख रही हूँ, ये जो रीडिंग देख रहे हैं ज़्यादातर लोग वो लोग हैं जो अपने पर्पस पे काम करने वाले हैं। पहले कोई चीज़ छोड़ दी थी, उस चीज़ को आप दोबारा करने वाले हो। यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, फॉर पीपल,
ठीक है, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो यहाँ पे, यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, ऐसी वाइब भी आ रही है। और यही मोमेंट है कि आपके लव लाइफ में बैलेंस होगी। जब तक आप अपनी लव लाइफ में चेस कर रहे थे, चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, तब तक कुछ नहीं हो रहा था। जैसे ही आप सिचुएशन को लेट गो कर रहे हो, दैट इज़ द मोमेंट, ठीक है, समवन इज गोइंग टू रियलाइज योर वैल्यू। ओके, ये मुझे दिख रहा है। अनदर एनर्जी है सीक्रेट्स की, क्लैरिफाई करते हैं। और जब मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ तो मुझे सडनली ना बहुत ज़्यादा इमोशनल वाइब आ रही है, ठीक है। तो कुछ लोग इमोशनल रह सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपका पर्पस आपको कॉल कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ होना ही है गाइज, दिस इज़ लाइक इट इज़ मेंट फॉर यू, ठीक है। और अगर आप एक मेल पर्सन भी है तो तब भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ यू आई एम गेटिंग फीमेल्स के लिए ये चीज़ हो सकती है, बट मेल्स के लिए भी हो सकता है कि आपको पर्पस बुलाने वाला है, ठीक है। योर पर्पस इज कॉलिंग योर लाइफ पर्पस, सीक्रेट्स। ओके, यहाँ पे है ड्रिंकिंग, आप एक लाइफ के ऐसे डिसीजन पे हैं जहाँ पर आपको चूज़ करना है, इफ़ यू हैव टू चूज़ योर लव लाइफ और करियर, ठीक है, ऐसा कुछ। क्योंकि लाइफ के कुछ ऐसे रियलिटीज़ आपके आगे ओपन होंगी, कुछ लाइफ के ऐसे चैप्टर्स ओपन हो सकते हैं, लाइफ के कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके सामने आएगी रिगार्डिंग योर पास्ट। आपने क्या करा, किस तरीके के पर्सन थे आप, ठीक है, क्या आज आप हो गए हैं, कहाँ से आपको मिस्टेक सुधारनी है। सो दिस इज़ लाइक दिस इज़ योर मोमेंट। कुछ ऐसा मेरे माइंड में इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है, दिस इज़ योर मोमेंट लिब्रा, यू हैव टू डू दिस इज़ योर मोमेंट, आपको करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा मोमेंट नहीं आएगा। और ये रिगार्डिंग है कनेक्टेड आपके पास्ट मेमोरीज से, कुछ रियलाइजेशन से, कुछ लाइफ के इवेंट से। जैसे कहते हैं कि जब हमारी लाइफ में कोई ट्रैक आना होता है, चीज़ें ट्रैक पे आनी होती है, तो एक झटका होता है, जस्ट लाइक एक स्पार्क आता है आपके अंदर, एक क्विक मोमेंट आता है, वो चीज़ मुझे आता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ लाइक अ कॉलिंग दैट इज़ यूनिवर्स इज़ गिविंग यू, कि तुम्हें ये करना है एंड दिस इज़ द पाथ। तो आप किसी से मतलब मुझे लगता है घबराने वाले नहीं हो, यू आर जस्ट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद दैट, ठीक है। आप आगे बढ़ने वाले उस पर्पस को लेके, दिस इज़ लाइक अ मोटिवेशनल काइंड ऑफ एनर्जी, बट मुझे लग रहा है ये बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल है। अनदर एनर्जी है यस, कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो एग्जैक्टली क्लैरिफाई करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो एग्जैक्टली राइट, नॉट हैविंग राइट माइंडसेट, ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग गाइज, मुझे ना कॉलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, आपका पर्पस आपको बुला रहा है, ठीक है। योर पर्पस इज कॉलिंग यू वेरी स्ट्रॉन्ग। आपके लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ी सिचुएशन क्या आ रही है कि अगर आप अपनी लव लाइफ को लेके क्रेव कर रहे थे, मुझे लगता है दिस इज़ नॉट यू गाइज, आपको लेके कोई क्रेव करता हुआ दिख रहा है मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में। अगर सिचुएशन स्टक थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको पता नहीं थी, तो यहाँ पे मुझे क्या लगता है कोई तो साइकिल क्लोज होते हुए दिख रहा है, बिकॉज यू आर मूविंग फर्दर विद योर पर्पस, ठीक है। अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप था, टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स थी, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट था, ठीक है, या टॉक्सिक रिलेटिव्स थे, तो कोई तो चीज़ आपके लिए ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर कॉल्ड बाय द यूनिवर्सल एनर्जीज गाइज दिस टाइम। इस ट्रांसफॉर्मेशन के होते ही आपकी लाइफ में सारी चीज़ें टर्न अराउंड कर जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे हो जाएंगी जैसे आप चाहते थे। बट दिस टाइम यू डोंट वांट एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। ऐसा है कि आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन को फॉलो करना है और आप वही डायरेक्शन फॉलो करने वाले हो, ठीक है। तो यू आर कॉल्ड बाय द डिवाइन एनर्जीज फॉर योर पर्पस। अब मुझे नहीं लगता कि आपका ध्यान किसी भी एनर्जी में फोकस होने वाला है। दिस इज़ लाइक सम काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ लोगों को अभी ऐसा पता नहीं चलेगा, बट यू आर गोइंग टू रियलाइज दिस इन द फ्यूचर। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ऐसा हो रहा होगा कि इमोशनल डिसबैलेंस आपकी एनर्जी में हो रहा होगा, कुछ ऐसी कॉलिंग आ रही होगी, कुछ मिसिंग है, समथिंग इज़ मिसिंग, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, या फिर मुझे वहाँ बुलाया जा रहा है, यहाँ बुलाया जा रहा है, यूनिवर्स कुछ ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा करना है, ठीक है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कुछ तो कॉलिंग आपको आ रही है, लिसन टू दैट, ठीक है। दिस इज़ लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, आपको कोई कॉलिंग आ रही है, मिस नहीं करना है गाइज इसको, नहीं तो बार बार ये चीज़ होता रहेगा आपके साथ, ठीक है। अनदर एनर्जी है स्पेल लव की, क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर है फीलिंग्स, ओके, सीक्रेट अकाउंट्स, ट्विन फ्लेम्स एंड ड्रिंकिंग, ओके। मुझे लगता है कि कोई पर्सन आपके अराउंड है, हो सकता है कोई मेल हो सकते हैं, कोई फीमेल हो सकते हैं, बट कोई पर्सन आपको मैनिफेस्ट करे, माइट बी समवन इज़ यूजिंग स्पेल्स, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पेल कास्टिंग आपके ऊपर कर रहा है, ठीक है, ताकि आपको मैनिफेस्ट कर सके। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये पर्सन आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप अंडरस्टैंड करें कि ये कनेक्शन आपके लिए और उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हो सकता है इस पर्सन को लगता है कि वैसे आप नहीं इस पर्सन को रीच कर रहे हैं या रिलेशनशिप बैलेंस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई स्पेल कर सकता है आपके ऊपर, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ एक्चुअली मिसिंग यू। इस पर्सन को लगता है कि शायद कनेक्शन अब एंड होने वाला है, और दिस कुड बी यू गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मैसेज आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। पहले तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड अनदर टाइम विच इज़ आई एम गेटिंग विच इज़ मैसेज
कि ये पर्सन आपको खुद से रीच कर सकते हैं, बिकॉज इस पर्सन का पेशेंस लेवल कम होते हुए दिख रहा है, या फिर ये पर्सन आपको ट्राई कर सकते हैं। बट यहाँ पे सिचुएशन जो दिख रही है विच इज़ ऑल अबाउट, यहाँ पे साइकिल क्लोज होते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए शायद मेंट फॉर यू, मेंट फॉर द सिचुएशन, जो चीज़ है वो होने वाली, तो कोई तो चीज़ अनएक्सपेक्टेड है। और दिस इज़ लाइक, कई बार हमें क्या होता है, जिस चीज़ का फियर होता है वही चीज़ हो जाती है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन आपके लिए हो सकता है। आई एम रियली सॉरी, बट ये मैसेज मुझे आपके लिए आ रहा है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे बुरा लग सकता है, बट समथिंग विल हैपन इन नेक्स्ट 48 आवर्स, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्लीट डिटैचमेंट को। आपके पर्सन कंप्लीट डिटैच हो सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है तो वो मुझे क्लोज होते हुए दिख रहा है। रीज़न बिंग, आपको ऐसा लगेगा शायद ये पर्सन आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, या फिर ऐसा लगे आप उम्मीद, यू आर लूजिंग होप्स, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। कंप्लीशन होते हुए दिख रहा है गाइस, ठीक है। तो ये शायद दैट इज मेंट फॉर यू एंड इट इज़ गोइंग टू मेंट फॉर यू। और कुछ लोगों के लिए एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, बट यू हैव टू लेट गो समथिंग फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। अनदर एनर्जी है बैड क्रेडिट एंड मूविंग एंड लेटिंग यू गो। ओके, मुझे लगता है कुछ लोगों का बैड क्रेडिट हो सकता है कि फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए वो सर्चिंग फॉर द जॉब, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। ओके, तो मुझे लगता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, आप अपनी लव लाइफ को डेफिनेटली लेट गो करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये तो मुझे दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है, आप फ्री होते हुए दिख रहे हैं अपनी लव लाइफ से। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। विच इज़ फेक बिजी विश क्वीन बी। ओके, कोई आपका करियर में पाथ था, ठीक है, जो आपका पूरा नहीं हो पा रहा था, ठीक है, तो अब मुझे लगता है फाइनली आप उसको पूरा करने जा रहे हो। यू आर जस्ट मूविंग टूवर्ड्स योर पर्पस, यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर वर्क सिचुएशन कि आपको लाइफ में करना है क्या है, सिचुएशन कैसे लेके जानी है। लेट मी क्लैरिफाई दिस थ्रू टैरो, ठीक है। वैसे मुझे कॉलिंग नहीं आई, बस इस मैसेज के लिए आई है, तो क्लैरिफाई करते हैं। बैड क्रेडिट, मूविंग ऑन, लेटिंग यू, लविंग यू, फ्री, which is yes 4 of Wands, 6 of Swords and with the 7 of Cups। ऐसा सिचुएशन में आपके लिए जस्टिस आ रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, नेम फेम रिकग्निशन आपके लिए आ सकता है। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके लिए ग्रोथ आते हुए दिख रहा है, ठीक है। येस, स्टार कार्ड, येस अगेन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत अच्छा है। मीडिया में अगर आप हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके लिए ग्रोथ आती हुई दिख रही है। आप अपने पर्पस से अलाइन करते हुए दिख रहे हैं इस समय। मुझे लगता है कि कुछ लोगों का ग्रेटर पर्पस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बहुत बड़ा पर्पस आपके लिए दिख रहा है मुझे, जिस पे आपको यूनिवर्स काम करने को कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोई प्लान्स ऐसे, कोई सिचुएशन ऐसी जो आप पूरी करना चाह रहे थे पास्ट में, बट वो पूरा नहीं कर पाए, तो ये टाइम पीरियड ऐसा होगा जहाँ पर आपको कॉलिंग आएगी फोर्सफुली। दिस इज़ नॉट यू आर अलाउइंग योर सेल्फ, आपको ऐसे मोमेंट आए जाएंगे, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, और यही सिचुएशन होगा कि यूनिवर्स आपको बोलेंगे भाई करो, यू हैव टू डू दिस, ठीक है, फाइंड सम वेस्ट, और करो उस चीज़ को। आपको जो रिसोर्सेज हैं, जो सिचुएशन है आपके पास ऑलरेडी है, या फिर आपको कहीं ना कहीं से प्रोवाइड होगा, ठीक है, और यू हैव टू फाइंड आउट दैट, ठीक है। ये बोला जा रहा है आपके पास जितने रिसोर्सेज नीडेड हैं उतने हैं, यू हैव टू वर्क ऑन समथिंग, ठीक है। और यही सिचुएशन होगा कि टावर आपके लिए आएगा, और मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू वर्क ऑन समथिंग, ठीक है। यू आर गोइंग टू वर्क ऑन द आइडियाज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए डेस्टाइंड है, ठीक है। तो कोई डेस्टाइंड पाथ होने वाला है, ठीक है। और आपके अराउंड जो भी ब्लॉकेजेस हैं, सडनली बारिश होने लग गई बाहर, ठीक है, सडनली बारिश होने लग गई है। सो दिस इज़ द कन्फर्मेशन, जैसा मैंने आपको बोला कि टावर इज़ एक्चुअली कमिंग गाइस, टावर आ रहा है, ठीक है। और यही आपके लिए ग्रोथ एक्सपेंशन ला रहा है, और आपको जो रिसोर्सेज चाहिए, हो सकता है इसमें चैलेंजेस ज़रूर हों, बट मुझे लगता है यू आर रेडी टू फेस चैलेंजेस। मुझे लगता है चैलेंज इतना नहीं आएगा जितना मुझे लगता है कि आपकी, क्योंकि चैलेंज कम होगा, विल पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी आपकी, ठीक है। बट समथिंग इज एक्चुअली गोइंग टू कम अनएक्सपेक्टेडली। ये रेन किस चीज़ का साइन है, क्लैरिफाई करते हैं। दिस रेन इज गिविंग मी विच साइन यूनिवर्स फॉर लिब्रा कलेक्टिव्स। ओके, विच इज 10 of Wands, Ace of Cups, Ace of Pentacles, Hierophant and 2 of Swords। ये आपका पेन एंड हो रहा है, आपका तो पेन एंड हो चुका है, ठीक है। अब आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करते हुए दिख रही हो, अट्रैक्टिंग योर ब्लेसिंग गाइस, ठीक है। आप ब्लेसिंग के बहुत नियर है, जस्टिस। अब तो आपको अपने पर्पस पे जाना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन गाइस, ठीक है। आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। बट ये रीडिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मोटिवेशनल काइंड ऑफ एनर्जी लगी कुछ, और मुझे ये रीडिंग करते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल भी फील हो रहा था, बिकॉज
ऐसी रीडिंग अब तक आई नहीं है मेरे पास, ठीक है। इस तरीके की रीडिंग्स तो मैंने रिसीव नहीं करी अब तक, जितना भी मुझे टाइम हो गया करते हुए, बट दिस लुक्स वेरी गुड, ठीक है। आप इस रीडिंग को लीब्रा क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 777 इन द कमेंट सेक्शन फॉर यूनिवर्सल सपोर्ट एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय। और जैसे मैंने आपको बोला, नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग देखना है तो आपको उस चैनल पर मिल जाएगा, मेरा जो मेन चैनल है उसमें आप चैनल को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं रीडिंग्स डालती हूँ, ठीक है। एंड येस, थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे।